नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो मैं जानता हूं और फॉलो करता हूं, क्योंकि होपोनोपोनो प्रेयर एक ऐसी प्रेयर है जो आपको बहुत जल्दी और बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देती है। चाहे आपके अंदर इस वक्त रेजिस्टेंस जितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, आपकी नेगेटिविटी कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, बाकी जितनी भी टेक्निक्स होती हैं या प्रोसेसेस होते हैं उनमें से ये प्रेयर सबसे फास्ट वर्क करती है। लेकिन इस प्रेयर का सही इस्तेमाल आपको करना आना चाहिए। अगर आपको इसका सही इस्तेमाल करना आए तो आप इसकी हेल्प से अपनी किसी भी रिलेशनशिप को, किसी भी सिचुएशन को हील कर सकते हो। और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने होपोनोपोनो प्रेयर पहले ट्राई की होगी और हो सकता है आपको रिजल्ट मिले हो और हो सकता है कि ना भी मिले हो। तो अगर आपको रिजल्ट नहीं मिले हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि आप जब भी होपोनोपोनो प्रेयर यूज़ करोगे आपको हमेशा 100% रिजल्ट मिलेंगे। तो सबसे पहले हमें होपोनोपोनो प्रेयर को इस्तेमाल करने के लिए ये जानने की ज़रूरत होती है कि होपोनोपोनो प्रेयर मैक्सिमम लोग जो दुनिया में यूज़ करते हैं वो ज़्यादातर लोग इसीलिए यूज़ करते हैं कि उनका रिलेशन किसी चीज़ से जल्दी हील हो जाए या किसी पर्सन से जल्दी हील हो जाए। और जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कहते हैं कि आप अपनी लाइफ में सब कुछ खुद से अट्रैक्ट करते हो, तो हम ये रियलाइज़ करते हैं कि हमारा रिलेशन किसी दूसरे पर्सन के साथ या किसी सिचुएशन के साथ हमारी वजह से बिगड़ा है, जो कि एक हद तक सही भी है। लेकिन इसमें अपने आप को दोषी नहीं कहा जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि आप इस जगह पर गलत हो, क्योंकि जब आपकी वाइब्रेशन गड़बड़ाती है आपके एक्शंस भी खुद गड़बड़ा जाते हैं। ना चाहते हुए भी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट हो जाती है जहाँ पर आप कोई गलती कर देते हो और उस गलती का गिल्ट आपके अंदर रह जाता है और यूनिवर्स कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता। यानी आप जिस वक्त जो गलती करते हो आप उसकी माफ़ी मांगो या ना मांगो, यूनिवर्स आपको उसी वक्त माफ़ कर देता है। लेकिन एक इंसान होने के नाते हम खुद ही खुद को माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमने कोई बहुत बड़ी गलती की है जिसकी सज़ा हमें मिलनी चाहिए और उस चीज़ का गिल्ट हमारे अंदर रह जाता है। और उस गिल्ट को रिलीज़ करने के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को किया जाता है। अगर आपके अंदर किसी चीज़ का गिल्ट नहीं है तो होपोनोपोनो प्रेयर की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप अपनी लाइफ की सिचुएशन में देखो कि आपका कोई रिलेशन अगर किसी वजह से ख़राब है या किसी भी लाइफ की कोई प्रॉब्लम है, अगर उसमें आपको लगता है कि आपका कोई गिल्ट है तो आप उसको रिलीज़ कर सकते हो होपोनोपोनो प्रेयर की मदद से। लेकिन जब मोस्टली लोग होपोनोपोनो प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं किसी रिलेशनशिप को या किसी सिचुएशन को हील करने में, तो वो इस प्रेयर को इस तरीके से यूज़ करते हैं कि सामने वाले पर्सन से उसकी चीज़ की माफ़ी मांग सके। या कई बार रिलेशनशिप में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है तो उनको लगता है कि ये चीज़ उनको करनी पड़ेगी, अदरवाइज रिलेशन हील नहीं होगा। और सामने वाले पर्सन का नाम लेकर या उनके बारे में सोचकर आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये प्रेयर को आप रिपीट करते हो और इससे आपके रिलेशनशिप की जो हीलिंग है वो 100% हो जाती है। इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन वाली बात इस चीज़ में आती है कि ये जो सॉल्यूशन होता है ये टेम्पररी सॉल्यूशन होता है। यानी आप इस तरीके से सामने वाले पर्सन के बारे में सोच के उनका नाम लेकर भी अगर आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते हो तो वो होपोनोपोनो प्रेयर आपको टेम्पररी हील करती है। यानी आपके रिलेशन में उस वक्त आ रही रेजिस्टेंस को वो रिलीज़ कर देती है। यानी अगर आपको किसी ने ब्लॉक करके रखा है और वो पर्सन आपको अनब्लॉक नहीं कर रहा है और किसी तरीके से आप कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और कांटेक्ट हो नहीं पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेयर इस तरीके से आपको हेल्प कर सकती है, बहुत आसानी से हेल्प कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब आप इस प्रेयर को करते हो तो ये प्रेयर सिर्फ उस सिचुएशन को हील करती है, आपको नहीं। यानी आपके इस प्रेयर को करने से वो सामने वाला पर्सन आपको अनब्लॉक तो जरूर कर देगा और आपसे बात भी कर लेगा, लेकिन क्योंकि जो रेजिस्टेंस आपके अंदर रही थी जिसकी वजह से उस पर्सन ने या किसी भी पर्सन ने आपको ब्लॉक किया, वो रेजिस्टेंस आपने अपने अंदर से इस वक्त तक ख़त्म नहीं की होगी, जिसकी वजह से सामने वाला पर्सन वापस से आपको ब्लॉक कर देगा और वापस से आप हेल्पलेस वाली फीलिंग में आ जाओगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि होपोनोपोनो प्रेयर को जब भी आप करते हो तो सिर्फ अपने लिए करो, किसी और के लिए मत करो, क्योंकि सारी चीज़ें आपसे आती हैं, आपके अंदर से आती हैं, आपके बाहर कुछ भी नहीं होता। लेकिन मोस्टली लोग अपने से बाहर चीज़ों को चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं और अपने से बाहर चीज़ें तब तक चेंज नहीं होती जब तक हम अपने अंदर के इन्वायरमेंट को चेंज न कर ले। यानी अगर आप ही सोचो, अगर आपको किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रहना है या लाइफ टाइम आप उनके साथ रहना चाहते हो शादी करके, तो आपका अप्रोच कैसा होगा उस रिलेशनशिप को लेकर? आप चाहोगे कि वो रिलेशनशिप हमेशा लाइफ टाइम अच्छा रहे। तो यहाँ पर अगर आप टेम्पररी सॉल्यूशन के पीछे भागोगे कि वो पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे या वो आपसे बात कर ले या वो आपसे शादी कर ले,
अगर इन टेम्प्ररी सॉल्यूशन से किसी तरीके से वो चीज़ हो भी जाती है तो आपको फिर पूरी लाइफ टाइम उस पर्सन के लिए होपोनोपोनो प्रेयर या कोई ना कोई प्रैक्टिस करते रहने पड़ेगी, कोई ना कोई टेक्निक करते रहने पड़ेगी कि आप उस रिलेशनशिप को बचा के रख सको। और जब आप देखोगे कि आप इस तरीके से करने की कोशिश करोगे तो रिलेशनशिप कभी नहीं बचेगा, क्योंकि आप रेजिस्टेंस में आते जाओगे, आपकी फ्रीडम खत्म होती जाएगी खुद से, क्योंकि हर बार आपको लगेगा कि ये चीज़ आप ही को करनी पड़ती है, आप ही को सॉरी बोलना पड़ता है, आप ही इस रिलेशनशिप में रहने के लिए एफर्ट लगा रहे हो। वहीं जब आप इसे अपने लिए करते हो तो आपके अंदर जो भी रेजिस्टेंस आई होती है, जिस वजह से सामने वाले पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होता है, वो वजह ही आपके अंदर से खत्म होने लगती है। और जब वो वजह ही नहीं आपके अंदर रह जाती तो आप उस सिचुएशन में कभी पड़ते ही नहीं। वो पर्सन क्या, दुनिया का कोई भी पर्सन फिर आपको कभी ब्लॉक नहीं करता। आपका पर्सनल रिलेशनशिप तो हील होता है, आपके अराउंड जितने भी बाकी रिलेशंस होते हैं वो भी हील हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, आपके कलीग्स के साथ, और सबसे अच्छा रिलेशन आपके पार्टनर के साथ भी हो जाता है, क्योंकि आपके अंदर जो रेजिस्टेंस आ रही होती थी उस रेजिस्टेंस को समझकर आप अपने अंदर से बाहर निकाल देते हो, तो वो चीज़ बाहर निकल आती है। और ये होता है परमानेंट सॉल्यूशन। और ये परमानेंट प्रोसेस करने के लिए आपको सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर को खुद के लिए करना होता है, और इसके बाद आपको दूसरे पर्सन के लिए करना भी नहीं है। आप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि होपोनोपोनो प्रेयर को करना कैसे है, तो ये भी आपको पहले बता देता हूँ कि आपको करना कितनी देर है, कितने दिनों तक करना है। होपोनोपोनो प्रेयर एक ऐसी प्रेयर है जिसमें आप सॉरी वर्ड का कई बार इस्तेमाल करते हो, और जैसा कि अब्राहम की टीचिंग्स के हिसाब से देखा जाए तो यूनिवर्स हमेशा ही आपको माफ़ कर देता है, क्योंकि यूनिवर्स कभी भी पीछे मुड़कर पास्ट में नहीं देखता। पास्ट में देखने की हैबिट हमारी होती है, गिल्ट क्रिएट करने की हैबिट आपकी होती है। तो जब हम बहुत बार सॉरी 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 वर्ड का इस्तेमाल कर रहे होते तो हमेशा कहीं ना कहीं अपने आप को ही इस रेजिस्टेंस में ले आते हैं कि हर बार हमारी गलती होती है और हर बार हमें ही ये चीज़ें सही करनी पड़ती है। और होपोनोपोनो प्रेयर को भी इसीलिए मैं अपने तरीके से कहता हूँ कि आपको 7 दिन सिर्फ यूज़ करना चाहिए, और 7 दिन के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अगर 7 दिन में नहीं मिलते हैं तो 21 डेज आइडियल टाइम होता है। और अगर आपको लगता है कि आपने 21 डेज में भी उतना अलाइनमेंट अचीव नहीं किया या उतना गिल्ट रिलीज नहीं किया तो मैक्सिमम 30 डेज, उससे ज़्यादा मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ होपोनोपोनो प्रेयर करने को। इवन 30 डेज भी मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं। 21 डेज मैं कह देता हूँ कि आप आइडियली कर लो, लेकिन सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग है 7 डेज। लेकिन आप अपने तरीके से इसे चूज़ कर सकते हो कि आपको कितने दिनों तक इसे करना है। और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर होपोनोपोनो प्रेयर का, वो मेरी क्लासेस में जो तरीका होता है उससे डिफरेंट है। क्योंकि क्लासेस में मैं जब बोलता हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे लोग होते हैं उसको सुनने के लिए, और क्योंकि वो मेडिटेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो मैं उनको कनेक्ट कर पाता हूँ अपनी प्रेयर के साथ। लेकिन यहाँ पर जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो ऐसा तरीका है जो सिंपल होगा सबसे, यानी इस वीडियो को कैसा भी कोई भी पर्सन देख रहा हो, किसी भी सिचुएशन में हो, वो इस प्रेयर को यूज़ कर पाए। तो सबसे पहले इसको अपने लिए करना है। तो जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाए तो आपको प्रेयर का इस्तेमाल ऐसे करना है कि आप बोलोगे अपने इनर बीइंग को, डियर इनर बीइंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मुझसे अगर कभी कोई गलती हुई हो, या मैंने अपनी वैल्यू कभी ना समझी हो, या मैंने अपने इनर बीइंग को यानी आपको कभी हर्ट किया हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अब मुझे मेरी इम्पोर्टेंस पता है। अब से मैं सबसे पहले अपनी रिस्पेक्ट किया करूँगा, और इससे पहले मैं अपने सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट से दूर रहा, जिसके लिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और जाने अनजाने में अगर मैंने किसी और के इनर बीइंग को हर्ट किया हो तो उसके लिए भी आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो इस तरह की प्रेयर है। और जो मैं अपने क्लासेस में कराता हूँ होपोनोपोनो प्रेयर, उससे ये ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। जस्ट वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में है, ये थोड़े शॉर्ट में है, लेकिन वर्ड्स काफ़ी सिमिलर है दोनों के। तो आप में से जो भी पर्सन इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आप होपोनोपोनो प्रेयर से अपनी जर्नी की स्टार्टिंग करो, तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। इस प्रेयर को आप कंटिन्यूसली 2-3 मिनट या 4-5 मिनट के लिए बोलोगे, और एटलीस्ट 7 डेज़ के लिए बोलोगे। अगर 7 डेज़ में ही गिल्ट आप रिलीज़ कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते हो तो मैक्स आप 21 डेज़ तक इसको कीजिएगा। उसके आगे मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन अगर आपको लगे 30 डेज़ तक जाना है तो आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपको ये होपोनोपोनो प्रेयर डिटेल्ड में करनी हो तो आप मेरे अगले महीने वाले क्लासेस में आ सकते हो, क्योंकि अभी वाली क्लासेस जो है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है, जिसमें मैं ना सिर्फ आपको
होपोनोपोनो प्रेयर सिखाऊंगा, बल्कि मेडिटेशन भी करना सिखाऊंगा और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी लिखना सिखाऊंगा। आप चाहो तो नेक्स्ट मंथ के लिए एडवांस में बुकिंग कर सकते हो। और अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी हो, पर्सनल सेशन लेना हो, तो भी आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो। इन दोनों चीज़ों के लिए आप मेरे मैनेजर अमृत को उनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने आज की वीडियो में होपोनोपोनो के बारे में बताया, क्या आपको ये सारी चीज़ें पता थी या ये सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि होपोनोपोनो के बारे में इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया है वो ज़्यादातर मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, यानी किसी बुक्स में मैंने इन चीज़ों को नहीं सीखा। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में इसको ट्राई और एरर की तरीके से सीखा है कि क्या चीज़ वर्क करती है और क्या नहीं करती है। तो इसीलिए ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।